ओम शांति। आज बाबा के 6 दिसंबर की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है। तुम्हें यहाँ रहते हुए नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। प्रश्न, बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? बाप ने ऐसी कौन सी समझ दी जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? बताइए। बाबा ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गोदेश का ताला लगा हुआ था वह खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाबा ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट, जिससे कल को पहले जिसने जितना पढ़ा है वो अभी भी पढ़ेंगे। पुरुषार्थ का अपना वर्षा लेंगे, ठीक है। कल पहले जिसने जितना पढ़ा है अभी भी पढ़ेंगे। पुरुषार्थ करके अपना वर्षा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, जब से बाप बना है तब से ही टीचर भी है, तब से ही सतगुरु के रूप में शिक्षा दे रहे हैं। ये तो बच्चे समझते ही हैं। जबकि बाप टीचर गुरु है तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। ऊंच बड़े थे बड़े हैं। बाप जानते हैं सब मेरे कौन है? बच्चे हैं। ड्रामा फिल्म अनुसार तुमने पुकारा, बाप ने कहा बहुत पुकारा तुमने, मुझे बुलाया, आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम समझते हो पावन दुनिया सतयुग को, पति दुनिया कलयुग को कहा जाता है। कहते भी आकर के हमको रावण की जेल से लिबरेट करके दुखों की दुनिया से छुड़ाकर अपनी शांति धाम सुख धाम में ले चलो। नाम तो दोनों ही अच्छे हैं, शांति धाम और सुख धाम। मुक्ति, जीवन मुक्ति वो शांति धाम सुख धाम सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि नहीं है। बुद्धि में है नहीं कि शांति धाम कहाँ है और सुख धाम कहाँ है ना। हम भी नहीं जानते थे, कभी बुद्धि में आता ही नहीं था कि सुख धाम कहाँ है और शांति धाम कहाँ है। शांति धाम कहीं और है, सुख धाम कहीं और है, पता ही नहीं थे। बिल्कुल बेसमझ तुम्हारा लक्ष्य है समझदार बनने का। बेसमझों के लिए लक्ष्य होता है, ऐसा समझदार बनना है, सभी को सिखलाना है। यह है लक्ष्य मनुष्य से देवता बनना। यह मनुष्यों की सृष्टि है, देवताओं की सृष्टि है। सतयुग में देवताओं की सृष्टि है तो जरूर मनुष्यों की सृष्टि कलयुग में होगी। और मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग भी होगा। तो बाबा कहते हैं ये जो समय चल रहा है ये संगम युग परिवर्तन युग है। इस समय बाबा बदल करके कलयुगी मनुष्यों को क्या बना रहा है? सतयुगी बना रहा है। तो परिवर्तन का समय चल रहा है। यह है मनुष्यों की सृष्टि, वह देवताओं की सृष्टि है। सतयुग देवताओं की, कलयुग मनुष्यों की। अब संगम वह देवताएं या मनुष्य। देवताएं हैं समझदार, बाप ने ही ऐसा समझदार बनाया है।
समझदार बनाने वाला कौन है ना? बाबा कहता है इतना समझदार बनाने वाला कौन है? बाप है ना जरूर। इतना समझदार बनाने वाला बेहद का बाप है जिसने समझदार और विश्व का मालिक बनाया है। बल मालिक बनता नहीं है परंतु गया तो जाता है। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है ना? तो बाबा कहता मैं हूँ ही सुख का सागर, सर्व आत्माओं को क्या देने आया हूँ? सुख देने आया हूँ, सुखी बनाने आया हूँ, सदा सुखी बनाने आया हूँ। बेहद का सुख होता ही नई दुनिया में है, बेहद का दुख होता है पुरानी दुनिया में। देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने है, उनका गायन है। आज कल तो 5 भूतों को भी पूजते रहते हैं। अभी बात तुम्हें समझाते हैं, तुमको पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हमारी एक टांग कहाँ है? एक टांग कहाँ है? एक टांग स्वर्ग में है, एक टांग है नरक में। परम धाम में टांग कहाँ जाने वाली है? रहते तो यहाँ है परंतु बुद्धि नहीं दुनिया में है। तो ये कौन सी टांग है? बुद्धि रूपी टांग है। जो बाबा ने कहा तुम एक टांग यहाँ माना रहे, यहाँ रहे हो, बुद्धि से कहाँ रह रहे हो? शरीर से यहाँ रह रहे हो, बुद्धि से वहाँ रह रहे हो। तो बाबा हमें नई दुनिया में ले जाने आए हैं, तो जो सुख देता है, जो नरक से निकालता है, जो तुम्हें नई दुनिया में ले जाता है, तो उसे याद करना चाहिए ना, दिल से याद करना चाहिए। बाप की याद से तुम क्या बन जाओगे? पवित्र बन जाओगे। ये बाबा बैठ समझाते हैं, शिव जयंती मनाते तो जरूर है, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या कर किया, ये कुछ भी पता नहीं है। शिवरात्रि मनाते हैं, कृष्ण की जयंती मनाते हैं, वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं वह शिव बाबा के लिए नहीं कहेंगे। इसीलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चों को तो अर्थ समझाया जाता है। इस दुनिया में अथा दुख है, कलयुग के अंत में फिर अथा सुख होगा सतयुग में। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। जिन्होंने कलम पहले पढ़ा है वही अब पढ़ेंगे, जिन्होंने जो पुरुषार्थ किया है वही करते रहेंगे। ऐसा ही पद पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्र है, तुम यूज पद पाते हो, फिर तुम उतरते भी ऐसे ही हैं। बाबा ने समझाया ये जो भी मनुष्यों की आत्माएं है ना, माला है, माला है, और सब नीचे नंबरवार आते हैं। जाते भी नंबरवार है, आते भी नंबरवार है, राज्य भी नंबरवार करेंगे, याद प्यार भी। बाबा का याद प्यार भी कैसा मिलता है? नंबरवार। पुरुषार्थ भी नंबरवार, हर चीज में नंबरवार है ना, एक समान कुछ भी नहीं है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट दिया हुआ है, किस समय किसको और क्या पार्ट बचाना है। ये अनादि और अविनाशी ड्रामा है जो बाबा बैठ आपको समझाते हैं। अब जो तुमको बाबा समझाते हैं वो अपने भाइयों को समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में है, हर 5,000 साल के बाद बाबा आकर के हमको समझाते हैं, हम फिर भाइयों को समझाते हैं। भाई भाई आत्मा के संबंध में है। बाप कहते हैं इस समय तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है पावन करने के लिए। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र ही मिलता है। आत्मा अपवित्र बनती है तो जीवन भी अपवित्र। ये जेवर कौन सा हुआ? शरीर रूपी जेवर, सोना है आत्मा। तो आत्मा में खाद मिलावट हो जाती है तो ये शरीर भी वैसा ही मिलता है। नंबरवार होते हैं, फीचर्स एक्टिविटी एक न मिले दूसरे से। मिलते हैं इतने सारे शरीर हैं। बाबा कहते हैं कितनी बड़ी कुदरत है ये। किसी के शरीर, किसी की शक्लें, किसी का बोलचाल, किसी की बुद्धि एक समान नहीं है, अलग अलग है।
नंबर बाद सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, फर्क नहीं पड़ सकता। नाटक में वही सीन देखेंगे जो तुमने कल देखी होगी, वही रिपीट होगी। ये फिर बेहद का आज कल का ड्रामा है ना। कल तुमको समझाया था, तुमने राजाई ली, फिर राजाई तुमने गवा दी। भगवान कहता मैंने तुम्हें इतना साहूकार बनाया था, जो सोने हीरे जवाहरातों के महलों में रहते थे, ये डबल ताज था, सारे गुण थे तुम्हारे अंदर, सारी कलाएं थी, हर प्रकार की संपन्नता थी, लेकिन ऐसा कैसे हो गया ये अचानक? तब बाबा कहता है पूछो, अपने दिल से पूछो, अपने आप से पूछो, बुद्धि से समझो, आखिर ऐसा कंगाल बनाने वाला कौन है? फिर तो फिर उससे बचना चाहिए ना। फिर तभी तो बाबा कहता अंदर बैठा हुआ रावण मार डालो, खत्म करो इसे। उसके लिए भगवान ने इतनी शक्ति दी है जो रावण पर विजय बनना हम सभी को। श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं, अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं। जा रहे हो? कहाँ तक पहुंच गए? कहाँ तक पहुंच गए? बाबा कहता है तुम जा रहे हो। एक टांग पहुंच गई, दूसरी रह गई अभी है, दूसरी भी उठा लो। के भी वहीं खड़े हैं, ट्रेन चालू नहीं हुई, मंजिल के नजदीक पहुंचे, मंजिल तक नहीं पहुंचे पर नजदीक तो पहुंचे हैं। अब कुछ एक ही ट्रेन चालू ही नहीं हुई है। समझ रहे हो? राजाई पाने के लिए आज भारत पुराना नर्क है, कल नया स्वर्ग होगा, तुम्हारी बुद्धि में है। अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं, श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे। सुनो, जब श्रीमत पर श्रेष्ठ बन जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे। श्रेष्ठ आत्माएं श्रेष्ठ दुनिया में रहेंगी और श्रेष्ठ बनेंगे भगवान की श्रीमत पर। यही है श्रीमद् भगवद गीता। दुनिया वालों को क्या पता? उन्हें बोलो ये गीता, वो कहेंगे वो कैसे? वो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है, भगवान की सुनाई हुई गीता है ना? डायरेक्ट सुनाई हुई गीता है ये, भगवान की मुरली। बाबा ने कहा काट की मुरली तो फकीर भी सुना लेते हैं, ये मुरली नहीं सुना सकता कोई। ये मुरली कौन सुनाता है? जिसके हाथ में मुरली दिखाई है उसने भी मुरली सुनी, उसने भी उससे सुन करके सुनाई। लेकिन मुरली सुनाने वाला मुरलीधर तो बाबा है। हम सब क्या है उसके? हम सब उसकी गोपियां हैं जो मुरली सुन रही हैं। जो सवेरे सवेरे उठ के मुरली सुनने आ जाते हैं वो उसकी सच्ची सच्ची गोपियां हैं। तुम फिर औरों को रिफ्रेश करते हो, अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, सदगति को पा लेते हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग में नहीं जाता, मेरा पार्ट है पति दुनिया को बदल के पावन दुनिया बनाना। वहां तो तुम्हारे पास क्या होगा? बाबू ने कहा वहां तुम्हारे पास होगा कानून का खजाना, अथाह धन संपदा होगी। ठीक है, वहां कानून के खजाने के मालिक होंगे। इसलिए बाबा कहता है नई दुनिया को याद कर करके नशे में रहो, खुशी में रहो। यहाँ तो कंगाल बन गए, इसलिए बाप को बुलाते हैं। आकर बेहद का वर्षा दो, कल कल बेहद का वर्षा मिलता है। फिर कंगाल भी हो जाते हैं, चित्रों पर समझाओ तो समझ सके। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण, फिर 84 जन्म लेते मनुष्य बन गए। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवताओं का धर्म था, जिसको बैकुंठ, पैराडाइज, डीटी वर्ल्ड भी कहते हैं। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो डेविल वर्ल्ड है। बाबा कहता है सारी दुनिया असुरों की दुनिया बन गई, भूतों की दुनिया बन गई। सबके अंदर भूत है और भगवान का सारा ज्ञान है भूतों को भगाने वाला ज्ञान है ये। भगवान आया भूतों को भगाने। जहाँ भगवान है वहाँ भूत नहीं होते हैं, जहाँ भूत होते हैं वहाँ भगवान नहीं होते हैं। हो सकते हैं दोनों चीजें, कैसे हो सकती हैं?
तो बाबा कहते हैं ये डेविल वर्ल्ड है, भगवान डीटी वर्ल्ड बना देता है। ये संगम चल रही बातें अभी तुम समझते हो और कोई के मुख से सुन न सको, बाबा आकर के इनका मुख लेते हैं। तो मुख भी कितना भाग्यशाली है जिस मुख से भगवान ने गीता ज्ञान दिया। ज्ञान सागर ने ज्ञान गंगा बहाई, इसलिए ब्रह्मा का मुख गौ मुख के रूप में यादगार चलाता है। नहीं तो राज्यों कैसे सिखाएंगे, प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे। तो ये सारी बातें क्या करनी चाहिए बाबा की? बाबा कहता है नोट करनी चाहिए। कहाँ पर नोट करनी चाहिए? बाबा कह रहे हैं दिल में नोट करनी चाहिए। तो दिल की नोटबुक बहुत बड़ी है, पन्ने खत्म नहीं होने वाले हैं, पेज खत्म नहीं होंगे। बाबा कहता है करते जाओ करते जाओ करते जाओ। कर रहे हैं दिल में नोट? कर रहे हैं? जिनको लिखना नहीं आता वो भी कर सकते हैं। दिल में नोट करनी है बाबा की बात। कहते हैं ना ये बात मैंने अपने दिल में नोट कर दी, अर्थात दिल में छपा ली, दिल में बैठा दी, पक्की कर दी। परमात्मा की भी बुद्धि में सारी नॉलेज है, तुम्हारी भी बुद्धि में ये बैठना चाहिए। ये नॉलेज बुद्धि में धारण करनी है। कहाँ भी जाता है तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना? बुद्धि आत्मा में रहती है, आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बना दी? फिर अभी समझते हो रावण ने हमारी बुद्धि क्या बना दी। कल तुम ड्रामा को नहीं जानते थे, बुद्धि को एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ था, और ताला भी लगा था, जंग भी लग गई थी, खुल भी नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से खुला है, पता है आपको? बहुत मुश्किल से ताला खुला है। ताला ही तोड़ने की नौबत आ गई थी। तो बाबा ने कहा ये ताला ऐसा लगा था जो कोई खोल नहीं सकता था। ये किसने खोला? बाबा ने खोला है। बाप जो बुद्धि देते हैं, भगवान रोज हमें मुरली में बुद्धि देते हैं। तो बदल करके कई हैं जो बदल कर पत्थर बुद्धि हो जाती है। बाबा करके ताला खोलते हैं, रोज सवेरे ताला खुलवाते हैं, बाहर निकल के ताला अपना बाबा की बातें भूल के, बाबा की याद भूल के अपना ताला बंद करवा लेते हैं रावण से। बाबा ताला खोलता है। सत्युग में है ही पारस बुद्धि। बाबा कहता वहां सबकी बुद्धि पारस है, सोना है, प्योर है। बाबा आकर सबका कल्याण करते हैं, सर्वात्माओं का कल्याणकारी है। बाबा आकर सबका कल्याण करते हैं। नंबर 1 सबकी बुद्धि खुलती है। फिर एक दो के पीछे आते रहते हैं। ऊपर में तो कोई रह न सके, सब नीचे आ जाते हैं। पति तो वहां रह न सके, बाबा पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं। वहां सब पावन आत्माएं रहती हैं। वह है ही निराकारी सृष्टि। निराकारी सृष्टि में निराकारी आत्माएं रहती हैं, पावन आत्माएं रहती हैं। बच्चों को भी सब मालूम पड़े, इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नजदीक दिखाई देता है। घर नजदीक दिखाई देता है, दूर दिखाई देता है? बहुत दूर है लेकिन नजदीक फील होता है। बच्चे कितनी देर में पहुंच जाते हैं घर? सेकेंड में पहुंच जाते हैं। स्मृति का स्विच ऑन किया और घर में पहुंच गए। बच्चों को अपना घर बहुत नजदीक दिखाई देता है। तुम्हारा घर से प्यार है, प्यार है ना, इसलिए बार बार जाया जाता है। घर अच्छा लगता है तो बुद्धि जाएगी ना बार बार। बाबा कहता है जितना मर्जी देर रुको घर में। किसी और के घर जाओगे तो जितना मर्जी देर थोड़ी रुकोगे। बाबा ने कहा ये तो आपका घर है,
आप अपने घर में जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। तो बुद्धि से वहां रहो, यहाँ तो नहीं है अपना घर। ये तो बाबा कहता पराया राज्य है। तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई का है नहीं, तुम्हारे में भी तो नंबरवार हैं। जिनका बाबा के साथ लव है उनका घर के साथ भी लव है। मुरब्बी बच्चे होते हैं ना, तुम समझते हो यहाँ जो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं, ज्ञान और योग में जो मस्त है वो बड़े। बाबा कहते हैं छोटे बड़े शरीर से नहीं होता है, जो ज्ञान योग में मस्त हैं वो बड़े हैं। कोई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे हैं तो बड़ों को पढ़ाते हैं, फिर नहीं तो कायदा है बड़े छोटों को पढ़ाते हैं। आजकल तो मिड गेट भी हो जाता है, हो जाते हैं। यूं तो सब आत्माएं मिड गेट है, आत्मा बिंदी है, उसका तुम क्या भजन करेंगे? आत्मा का भजन कितना है? आत्मा का भजन करेंगे तोलने में आएगी? इतनी हल्की है। बाबा ने कहा उसका क्या भजन करोगे तुम? वो तो सितारा है। मनुष्य लोग सितारा नाम सुनकर ऊपर में देखेंगे, तुम सितारा नाम सुन के अपने को देखते हो। धरती के सितारे कौन? धरती के सितारे तो वो वह है आसमान के जो जड़ हैं, लेकिन आप चैतन्य लकी सितारे हो, सफलता के सितारे हो। सारा दिन याद रखो, मैं लकी सितारा हूँ, सफलता का सितारा हूँ, चमकता सितारा हूँ, भाग्यशाली सितारा हूँ। उनमें तो फेर बदल कुछ भी नहीं होगा। तुम 84 जन्म लेते हो, कितना बड़ा पाठ बजाते हो। पाठ बजाते बजाते चमक तुम्हारी, पाठ बजाते बजाते चमक तुम्हारी, बाबा कहता है कैसे हो जाती है? फीकी हो जाती है, डल हो जाती है। आत्मा डिस्चार्ज हो जाती है। बाप आकर भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उजाई हुई है। ताकत जो भरी थी वो खलास हो गई। अब फिर बाबा का ताकत तुम्हारे अंदर भर रहे हैं। ताकत भर रही, फील करो, भर रही है, कम तो नहीं हो रही है। सुशील भाई, भर रही है ताकत? कौशल हाँ, बाबा तो कहता है मैं तो भर रहा हूं। अब देखो किसी टाइप में हवा डालो और हवा भर रहे, भरने वाला भर रहा, ना भरे तो क्या समझा जाएगा? भरने वाले का पंप खराब है, टायर खराब है? क्या खराब है? तो चेक करने में टायर खराब है, ट्यूब खराब है, तो उसका पंचर जोड़ा जाएगा। लगता है भाई ये तो बिल्कुल काम का है, नहीं तो बदल दिया जाता है। बाबा कह रहा मैं तो तुम्हें रोज हवा भरने आता हूँ, फुल करने आता हूँ, तुम्हारी बैटरी चार्ज करने आता हूँ। होती क्यों नहीं? ये बैटरी खराब होगी, ये प्लग ठीक से नहीं लगाया होगा। बाबा का काम है चार्ज करना। आजकल सरकार ऐसी ऐसी रोड बनाने वाली है जिस पर गाड़ियां चलेंगी और चार्ज हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहन होंगे और रोड पर इलेक्ट्रिसिटी लगा दी जाएगी और चलती रहेगी और चार्ज होती रहेगी। ना पेट्रोल की जरूरत ना डीजल की जरूरत, है ना? साइंस कहां से कहां पहुंच रही है। बाबा भी कहता है तुम्हारा कनेक्शन जुड़ा रहेगा तो तुम चार्ज होते रहोगे, पूरा दिन कर्म करते रहो और तार टूटी पड़ी रहेगी तो शाम तक क्या होगा? और डिस्चार्ज की निशानी क्या होगी? उदास हो जाएगा, मायूस हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, थक गया, थक गई।
ये सब डिस्चार्ज आत्मा की निशानी होगी। लेकिन कर्म भी करोगे और चार्जिंग पे भी लगे रहोगे तो तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज 100%। लेकिन इसके बीच में एक ही बात समृद्धि की चाहिए कि मैं करावन हार हूं और बाबा नहीं, मैं करण हार हूं और बाबा करण करावन हार है। कराने वाला करा रहा है और मैं निमित्त आत्मा बन के अपनी कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ बस। लेकिन जैसे ही बाबा बोला और बुद्धि माया मैंने किया, बस संकल्प आया और शरीर हथियार डाल देगा। थक गए। जहाँ सोचेंगे बाबा ने कराया, बाबा का शुक्रिया, मैंने थोड़ी किया कुछ, तो चार्ज रहेंगे। तो पूरा दिन चेक करना है, ठीक है। तार लगी रहती है, ये 2 ही तार हैं जो बड़ी जल्दी खराब होती हैं। कौन सी तार है ये? मन बुद्धि की तार है, बड़ी जल्दी जंग लगती है, इन पे खिचड़ा लग जाता है बार बार, व्यर्थ का, नेगेटिविटी का। जब जानते हो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है तो चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए तुम्हें? खुशी खुशी हम बाबा से याद करते हैं ताकि चार्ज हो जाए, करते हैं ना। चार्ज होने की होती है जो खुशी खुशी करते हैं। ये याद कोई मजबूरी वाली नहीं है। बाबा कहता है सुबह कौन उठाएगा? अलार्म की घंटी नहीं, भगवान का प्यार उठाता है। कोई मजबूरी थोड़ी है। भगवान ने मजबूरी किसी को नहीं दी, सब अपने अपने घर में सो उठो, मर्जी है आपकी। लेकिन कौन उठेगा? कौन उठेगा? हाँ, जिनको प्रीत है वो उठेगा। और जब उठेगा तो वरदान ही दे रहा है, वरदान भी मिलेंगे, मांगो या ना मांगो। भगवान की तरफ से अपने यहाँ वरदान मिलते हैं। चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए? परंतु माया बैटरी चार्ज करने नहीं देती। माया बैटरी चार्ज करना तुमको भुलाई देती है। घड़ी घड़ी बैटरी डिस्चार्ज करा देती है। कोशिश करते बाबा को याद करने की, परंतु कर नहीं सकते। तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान बन नजदीक आते हैं, उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए उनकी बैटरी डिस्चार्ज करा देती है। पीछे क्या सुना सुनीता बहन? सुन रहे हैं? पीछे बोले ये पिछाड़ी तक होता रहेगा, फिर जब लड़ाई का अंत होगा तो सब खत्म हो जाता है। जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार पद मिलेगा। अभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं, बाप ही आकर सबकी बैटरी, स्वयं भगवान आया हुआ है, सबकी बैटरी चार्ज करने आया है। खेल कैसा वंडरफुल बना हुआ है। बाबा के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। ना हटे उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती है तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पाठ पूरा होता है। जैसे कल्प कल्प होता है, आत्माओं की माला बनती रहती है। तुम बच्चे जानते हो रुद्राक्ष की माला, विष्णु की माला, पहले नंबर में तो उनकी माला रखेंगे ना। बाप दैवी दुनिया रचते हैं, जैसे रुद्र माला है वैसे रुद्र माला है। बाबा कहता है ब्राह्मणों की माला भी बन सकती है। बाबा कहते हैं अभी नहीं बन सकती, आज ब्राह्मण है कल शूद्र बन जाता है, आज यहाँ अच्छा चल रहा है भाग जाता है, आज बाप का बनते हैं कल रावण के बन जाते हैं। नहीं बन सकती, बदली सदली होती है। फाइनल तब होंगे जब रुद्रमाला बनेगी। ये ब्राह्मणों की भी माला है परंतु इस समय नहीं बन सकती। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है, शिव बाबा की संतान की भी माला है और विष्णु की भी माला कहेंगे। तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्रह्मा की और शिव की भी माला चाहिए। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार है। सुनते तो सभी हैं परंतु कोई का उस समय ही कानों से ज्ञान,
बाबा कह रहे देखो कितने बच्चे बैठे हैं सुनने में, किसी किसी का ज्ञान सुनते सुनते ही एक कान से सुनते जाते हैं, दूसरे कान से निकलता जाता है। आप कुछ तो सुनते ही नहीं है। बाबा ने कहा किसी का निकल जाता है, कुछ सुनते ही नहीं है, कोई तो पढ़ते ही नहीं है, आते ही नहीं है पढ़ने। उनको पता ही नहीं इस बात का, जो पढ़ने नहीं आते उन्हें इस बात का निश्चय नहीं है कि यहाँ भगवान पढ़ने आया है। वो देहधारियों को देख रहे हैं, वो इतना नहीं समझ पाए आज तक कि भगवान पढ़ाने आया है, पढ़ते ही नहीं है। ये पढ़ाई तो कितनी खुशी से पढ़नी चाहिए ना, सुस्ती करके थोड़ी पढ़नी चाहिए। ये कोई पढ़ाई सुस्ती में पढ़ी जाती है, लेकिन बाबा कहते मेरी पढ़ाई पढ़ते हैं सुस्ती में। सुस्ती से नहीं पढ़नी है, खुशी से पढ़नी है। कई तो सोचते हैं मुरली माना 1 घंटा नींद करो बैठ के आराम से, यहाँ भी कर रहे हैं। मुरली शुरू होने से अंत तक बस सोते ही है, एक आध होते ही हैं क्लास में, जबकि भगवान कहता मुरली बड़ी खुशी से पढ़नी है, खुशी से सुननी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो बाबा का लाख लाख शुक्रिया किया। आप सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है याद की यात्रा से आत्मरूपी बैटरी को चार्ज कर सत्व प्रधान तक पहुंचना है। याद की यात्रा से आत्मरूपी बैटरी को चार्ज कर सत्व प्रधान तक पहुंचना है। ऐसा कोई गफलत नहीं करनी है। जो बैटरी तुम्हारी डिस्चार्ज हो जाए, सुना, ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जिससे तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। सेकंड पॉइंट, मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। ज्ञान योग में मस्त बनना है। बाप जो समझाते हैं वो अपने भाइयों को समझाना है। सब आत्माएं मेरे भाई हैं, तो अपने भाइयों को समझाना है। और आज बाबा ने वरदान दिया, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक ही आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। रिपीट, सभी बोलेंगे। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक ही आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। अंदर अंदर रिपीट किया, सदा इसी अनुभव में रहो। सुबह से शाम तक, शाम से सवेरे तक, सदा बाबा कहते हैं सदा इसी अनुभव में रहो। एक बाप, दूसरा ना कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमजोर संस्कार का बंधन ना हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध व अभिमान आता है, ये भी तो कर्म बंधन है ना। बाबा कहता किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं, उन्हें क्रोध और अभिमान आता है, ये भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, ये स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समझ आता है और कर्म बंधनों से सहज ही
जाते हैं। अब आज का स्लोगन सुनते हैं, महान आत्मा वह है। महान आत्मा वह है, कौन है महान आत्मा? जिनकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। बाबा कहते हैं वो महान आत्मा है। जिनकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है वो महान आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।